स्वागत है दोस्तों आपका हमारी आज की सीरीज़ में। आज की सीरीज़ है वो हमारी नीलकंठ सीरीज़ होने वाली है, जो कि जीके जीएस पर आधारित है। और दिल्ली पुलिस में जो भी आपको साइंस से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आज हम वो आपके लिए लेकर के आए हैं। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला हुआ पाया जाता है। आंसुओं में कौन सा पदार्थ है वो घुला हुआ पाया जाता है। तो हमारा पहला ऑप्शन है सामान्य नमक, समुद्री नमक, स्टार्च या ग्लूकोज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, सामान्य नमक है वो पाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लोहे पर जंग लगता है, लोहे पर जंग लगने का क्या कारण होता है। तो इसका पहला ऑप्शन है फेरिक ऑक्साइड, जलयोजित फेरस तथा फेरिस ऑक्साइड से, क्षारीय फेरस व फेरिक कार्बोनेट से, उपरोक्त सभी कारण से। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। जलयोजित फेरस तथा फेरिस ऑक्सीसाइड के कारण है वो लोहे पर जंग लगता है। तीसरा क्वेश्चन है इंसुलिन की खोज किसके द्वारा की गई थी। इंसुलिन एक इंजेक्शन है, इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी। बेंटिंग द्वारा, डोमेक द्वारा, रोनाल्ड रोस रोनाल्ड रोस ने की थी या हार्वे ने की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बेंटिंग द्वारा है वो इंसुलिन जो इंजेक्शन होता है उसकी खोज की गई थी। वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है। वनस्पति तेल है उनको घी में परिवर्तित किस प्रकार से किया जाता है। तो ऊष्मा उपचार के द्वारा, हाइड्रोजनीकरण के द्वारा, ऑक्सीजन के द्वारा या एंजाइमों के द्वारा। तो इसका बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। हाइड्रोजनीकरण के द्वारा है उनको घी में परिवर्तित किया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है। मिश्र धातु का उदाहरण क्या होगा। जस्ता, स्टील, सीसा, एल्यूमिनियम। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। स्टील ऑप्शन है वो क्या है, एक मिश्र धातु होती है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन नहीं है। फ्यूल गैस का अर्थ हो गया कि जो जलाने के काम आती हो, जलाने के काम आने वाली गैस इनमें से कौन सी नहीं है। भाप अंगार गैस, प्रोड्यूसर गैस, हरास गैस, मार्स गैस है। तो इसका सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। हरास गैस है ये हंसाने के काम आती है, न कि जलाने के काम आती है। तो सी ऑप्शन है वो इसका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है। फास्फोरस, सोडियम, लोहा, गंधक। तो इसका बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। सोडियम ऑक्स सोडियम है वो ऑक्सीजन में जलता है। फेदम क्या है। एक मछली होती है, एक पौधा होता है, एक बर्तन को कहते हैं, एक माप को कहा जाता है। तो फेदम किसको कहा जाता है, एक माप को कहा जाता है, एक मापक होता है। तो डी ऑप्शन है इसका वो सही हो जाएगा। रिचर स्केल किसके नापने में प्रयोग होता है। रिचर स्केल के द्वारा हम क्या मापा जाता है। तो पहला ऑप्शन भूकंप की गति, वायु की गति, समुद्र की गहराई, शरीर का तापमान। तो इसका ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। भूकंप की जो तीव्रता होती है उसको मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, रिचर स्केल का उपयोग किया जाता है। डायनामाइट के आविष्कार निम्नलिखित में से किसने किया था। डायनामाइट का आविष्कार है वो किसके द्वारा किया गया था। आइंस्टाइन द्वारा, न्यूटन द्वारा, अल्फ्रेड नोबेल द्वारा, मैडम क्यूरी द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा है वो डायनामाइट का आविष्कार किया गया था। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको अपने पीओपी बोलते हैं, किसके द्वारा प्राप्त की जाती है। सोडियम बाइकार्बोनेट, जिप्सम से, यूरिया से या कार्बन से। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। जिप्सम के द्वारा हम पीओपी या प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो प्राप्त करते हैं। जा रहा है युद्ध व चिकित्सा के अंदर जो वस्तुएं उपयोग होती हैं उनमें से कौन सी वस्तुओं पे है वो नवीन अनुसंधान किया जा रहा है या रिसर्च की जा रही है। एक्स किरणों पर, लोसर किरणें, गामा किरणें या कैथोड किरणें। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। लेजर किरणों पर है वो अनुसंधान किया जा रहा है। रडार में किस प्रकार की तरंगे होती है। विद्युत,
विद्युत चुंबकीय, ध्वनि तरंगे या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। रडार के अंदर कौन सी तरंगे पाई जाती है? विद्युत चुंबकीय तरंगे पाई जाती है। आकाश का नीला दिखाई देने का मुख्य कारण क्या होता है? आकाश का नीला दिखाई देने का मुख्य कारण क्या होती है? सूर्य की रोशनी नीली होती है, वायुमंडल में उपस्थित धूल कणों द्वारा सौर किरणों का प्रकीर्णन होता है, प्रकाश परावर्तन, प्रकाश अपवर्तन। तो इसका बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, वायुमंडल में उपस्थित धूल कणों के द्वारा है वो सौर किरणों का प्रकीर्णन होता है, जिसके के कारण है वो हमें आकाश नीला दिखाई देता है। तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच हमें उतना ही सुनाई देता है, अधिक सुनाई देता है, कम सुनाई देता है, अथवा पहले कम और फिर अधिक सुनाई देता है। तो इसका बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, अधिक सुनाई देता है। पी की आवाज़ वो हमें क्या देती है, या हॉर्न का जो पी होता है वो हमें अधिक सुनाई देता है, जिसको पीच कहते हैं। अपने पी बोला जाता है और इसको इनकी भाषा में क्या कहते हैं? पीच कहते हैं। सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जाता है, उन्हें छूकर, जलाकर, NaOH क्रिया से या HSO क्रिया करा के। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, जलाकर है वो उनको क्या है, अंतर ज्ञात किया जाता है दोनों में। उसके बाद करते हैं, बर्फ और दाब बढ़ाने से उसका गलनांक है वो घट जाएगा, बढ़ जाएगा, अपरिवर्तित हो जाएगा या शून्य हो जाएगा। तो इसका ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, बर्फ का जो गलनांक होता है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं? उष्मा के पूरे अवशोषक होते हैं, सस्ते होते हैं, आकर्षक होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, उष्मा के अवशोषक होते हैं। यदि ब्लैक टी शर्ट है या कोई भी ब्लैक कलर का कपड़ा आपने पहना है तो सूर्य की किरणें जब उसके ऊपर पड़ती है तो वो क्या करती है, उसके टकरा कर अंदर ही प्रवेश करती है। यदि वाइट शर्ट पे आती है तो वो एक बार टकरा कर वापस वहाँ से निकल जाती है। तो उष्मा के क्या होते हैं, वो अवशोषक होते हैं। निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है? लोहा पानी में डूब सकता है, लकड़ी पानी में तैरती है, पारा पानी पर तैरता है, पारे में लोहा तैरता है। तो इसका राइट आंसर है वो सी ऑप्शन हो जाएगा, पारा पानी पर तैरता है। संतरे में कौन सी विटामिन अधिक पाई जाती है? संतरे में सर्वाधिक कौन सी विटामिन पाई जाती है? तो सी विटामिन इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी विटामिन है वो पाई जाती है। चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकता है क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है अल्ट्रावायलेट वेब से, अल्ट्रासोनिक वेब से, रेडिएशन से या स्पेशल रेटिना से। तो इसका बी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। और आप डायग्राम में देख सकते हो किस प्रकार से है वो अपने आगे आने वाले किसी भी वस्तु है उसके तरंगों के द्वारा उसका पता लगा सकते हैं। और चमगादड़ को है वो रात में उड़ने में भी क्या होती है, आसानी होती है इन्हीं तरंगों के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्ट्रासोनिक वेब के द्वारा, बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त होती है? एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त होती है? मोनानाइट से, एंथ्रासाइट से, बॉक्साइट से, थोरियम द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, बॉक्साइट के द्वारा है वो एल्यूमिनियम खनिज प्राप्त किया जाता है। ये डायग्राम है वो बॉक्साइट का है जिसके द्वारा एल्यूमिनियम बनाया जाता है। ब्लैक होल क्या होता है? निहारिकाएं, उल्काएं, सूर्य के धब्बे या आकाश गंगाओं के अंदर। तो इसका डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, आकाश गंगाओं के अंदर है वो क्या होती हैं, ब्लैक होल के नाम से जाना जाता है। जल में स्थायी कठोरता का कारण क्या होता है? मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, कैल्शियम बाई कार्बोनेट। तो इसका बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड है वो जल में स्थायी कठोरता का कारण होता है। कैलोरी की मापन इकाई क्या होती है? उष्मा, ठोस, तरल, ध्वनि। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, उष्मा है वो क्या होती है, कैलोरी की मापन इकाई होती है। सूर्योदय होते समय या वह डूबते समय लाल रंग का क्यों दिखाई देता है? विकिरण के कारण, जलवाष्प के कारण, धूलकण के कारण या प्रकीर्णन के कारण।
तो यही क्वेश्चन अपने पीछे किया था। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रकीर्णन के कारण है वो में उदय होते और डूबते समय है वो उसकी जो लालिमा होती है वो कौन से कलर की दिखाई देती है? लाल कलर की दिखाई देती है। घरों में विद्युत संयंत्र है उनको जोड़ा जाता है। विद्युत संयंत्रों को किस श्रेणी में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर श्रेणी में, या फिर मिश्रित क्रम में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। समांतर श्रेणी में उनको क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है। लोहे में जंग लगना एक भौतिक क्रिया, रासायनिक क्रिया, सामान्य क्रिया, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। रासायनिक क्रिया के द्वारा है वो क्या लगता है? लोहे पर जंग लगता है। विद्युत बल्ब के फिलामेंट किससे बना होता है? क्रोमियम से, टंगस्टन से, तांबा से, या जस्ता से। तो इसका बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। टंगस्टन के द्वारा है वो विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है। केंतली में पानी का गर्म होना एक उदाहरण है। चालन का, संवहन का, विकिरण का, या संघनन का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संवहन का उदाहरण होता है। ठीक है। एसआई में बल का मात्रक क्या होता है? एसआई में बल का मात्रक क्या होता है? जूल, न्यूटन, वाट, घन मीटर। तो इसका बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, न्यूटन। वायु क्या होती है? तत्व, मिश्रण, यौगिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। वायु है वो मिश्रण का रूप होती है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? ट्रांसफार्मर द्वारा, अमीटर द्वारा, गैल्वोमीटर, डायनमो के द्वारा। तो इसका डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। डायनमो के द्वारा उसको क्या किया जाता है? बदला जाता है। यदि पृथ्वी पर कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाई जाए तो उसका वजन है उसमें क्या अंतर पाया जाता है? उसके भार में कोई अंतर नहीं आएगा, उसकी मात्रा में कमी आएगी, उसके भार में कमी आएगी, उसके भार में वृद्धि होगी। तो इसका सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा कि उसके भार में कमी आ जाएगी। क्योंकि चंद्रमा पे जब भी हम किसी वस्तु को लेके जाते हैं तो जब चंद्रमा की पृथ्वी से जब चंद्रमा की तरफ जाते हैं तो गुरुत्वाकर्षण है वो कम होता है, तो इसका भार है वो क्या होता जाएगा? लगातार कम होता जाएगा। सल्फर का उपयोग होता है डायनामाइट में, गन पाउडर में, बारूद में, उपयुक्त सभी में। तो सल्फर का उपयोग है वो डायनामाइट में, गन पाउडर में और बारूद में, तीनों में होता है। तो इसका डी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है। स्वभाववंश के कारण, पुतली की विशेष बनावट की वजह से, दिन में नींद आने से, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। और डायग्राम में आप मनुष्य और जो बिल्ली की आंख है उसमें अंतर देख सकते हैं। उष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु होती है? सोना, एल्यूमिनियम, चांदी, या फिर पित्तल। तो इसका सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। चांदी होती है वो क्या होती है? उष्मा की अच्छी चालक होती है। गर्मी में मकान को सफ़ेद रंग से पुतवाना क्यों पसंद करते हैं? आँखों को अच्छे लगते हैं, उष्मा के कुचालक होते हैं, उष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं, उष्मा के सुचालक होते हैं। तो इसका सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। उष्मा के अच्छे क्या होते हैं? परावर्तक होते हैं। यदि उनके अंदर धूप भी आती है तो वो क्या होते हैं? अधिक गर्म नहीं होता है और ठंडा रहता है। इसी कारण लोग क्या है गर्मी में सफ़ेद रंग को अधिक पसंद करते हैं। केतली में लकड़ी का हैंडल क्यों लगाया जाता है? फैशन की वजह से, लकड़ी का ताप है वो कुचालक होता है और हैंडल गर्म नहीं होता है, हल्का होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। लकड़ी है वो ताप की क्या होती है? कुचालक होती है, और हैंडल है वो गर्म नहीं होता है। एक ही ताप व दाब में समान आयतन वाली गैस में अणुओं की संख्या समान होती है, तो निम्नलिखित में से यह नियम कौन सा है? वोयल का नियम, चार्ल्स का नियम, ग्लूशो का आयतन संबंधी नियम, या एवोग्रेडो की परिकल्पना का नियम। तो इसका डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। एवोग्रेडो की परिकल्पना का नियम है। बायोगैस का मुख्य अवयव क्या होता है? इथेन, अमोनिया, मीथेन, या
एथिलीन। तो इसका सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। बायोगैस का मुख्य अवयव है वो क्या होता है, मीथेन होता है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो ताप कम होता है, दाब बढ़ता है, ताप बढ़ता है, दाब कम होता है, ताप तथा दाब दोनों बढ़ते हैं, ताप व दाब है दोनों ही घटते हैं। तो इसका डी ऑप्शन है वो सही आंसर हो जाएगा। ताप व दाब है वो क्या होते हैं, दोनों ही घटते जाते हैं। नेत्र के लेंस में फोकस दूरी किसके द्वारा सही रखी जाती है, रेटिना के द्वारा, आइरिस के द्वारा, सेलियरी मांसपेशियों के द्वारा, कॉर्नियों के द्वारा। तो इसका सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। सिलेरिया मांसपेशियों के द्वारा है वो क्या होती है, फोकस दूरी को सही रखा जाता है या उनको क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। सूखी बर्फ होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या हाइड्रोपर ऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। सूखी बर्फ होती है ठोस और कार्बन डाइऑक्साइड है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है, साधारण नमक है उसका वैज्ञानिक नाम क्या रखा गया है, सोडियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, अमोनिया क्लोराइड। तो इसका बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड के नाम से साधारण नमक को वैज्ञानिक नाम से जाना जाता है। साधारण नाम से वैज्ञानिक नाम क्या होगा नमक का, सोडियम क्लोराइड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर लुढ़कने के बाद समय रुक जाती है, तो निम्नलिखित में से किसके कारण है वो यह प्रक्रिया होती है। पहला ऑप्शन है घर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल या जड़त्व के कारण, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। घर्षण बल के कारण है वो बॉल क्या होती है, अपनी रुक जाती है। बॉल का रुकना और उसका बॉल का लुढ़कना कौन सी क्रिया है, घर्षण बल लगता है, क्योंकि वो जमीन और बॉल के बीच में जो घर्षण बल होता है वो लगता है, इसी कारण वो बॉल क्या है, रुक जाती है। घर्षण बल के कारण वो रुक जाती है। संगमरमर किसका रूप होता है, मार्बल किसका रूप होता है, सेल्ट का, नेस का, चुना पत्थर का या बलुआ पत्थर का। तो इसका सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। चुना पत्थर का एक रूप होता है। शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन का, नाइट्रोजन का, अमोनिया का। तो इसका बी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्लोरीन गैस का है वो उपयोग किया जाता है तालाबों के पानी को स्वच्छ करने के लिए या फिर साफ करने के लिए। लोहे पर जंग लगना मुख्य कारक क्या है, लोहे पर जंग लगने का मुख्य कारक क्या है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, नियोन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ऑक्सीजन है वो लोहे पर जंग लगने का मुख्य कारण होती है। कुपोषण में सबसे अधिक किसकी कमी आती है, कुपोषण में सर्वाधिक कमी कौन सी, विटामिन की या प्रोटीन की कमी आती है। तो पहला ऑप्शन विटामिन ए, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सी या फिर प्रोटीन की कमी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों नीलकंठ सीरीज का जो आज का हमारा पहला पार्ट है वो पूरा हो चुका है और हम आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। और यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ है वो शेयर ज़रूर करें। और आने वाली वीडियो के लिए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए तो उसके लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। आपके लिए हर एक वीडियो महत्वपूर्ण होने वाली है और जो नीलकंठ सीरीज है उसके हम आपके लिए एक पूरा हफ्ता और सात सात क्लासें हैं वो इसके लिए हम लेकर के आएंगे, जिनमें है वो 500 से प्लस आपके लिए कांस्टेबल एग्ज़ाम में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आने वाले हैं उनसे संबंधित होंगे। और इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।